हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसने कहा था कहानी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर। तो फटाफट रेडी हो जाइए और देखते हैं विद्यार्थी इस चैप्टर का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि लहाना सिंह के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करें, यानी लहाना सिंह का चरित्र चित्रण करना है। या पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि लहाना सिंह का परिचय दे। तो आप कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा लहाना सिंह कौन थे। आइए देखते हैं विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आधार पर उत्तर क्या होगा इसका। उसने कहा था कहानी का नायक लहाना सिंह एक और वीर सैनिक है तो दूसरी ओर निश्चल, निर्मल, निस्वार्थ प्रेम पर कुर्बान हो जाने वाला प्रेमी भी। यानी इस कहानी के नायक कौन है तो लहाना सिंह। लहाना सिंह क्या है तो एक वीर सैनिक के साथ साथ एक क्या बोल सकते हैं, निश्चल, निर्मल, निस्वार्थ प्रेम पर कुर्बान हो जाने वाला प्रेमी भी है। कह रहा है कि वह फ्रांस बेल्जियम युद्ध में 77 सिख जमींदार के रूप में कार्यरत दिखाई पड़ते हैं और उसी में शहीद भी हो जाते हैं। कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा। बचपन में अल्लड़ बालक दिखलाई पड़ने वाला सयानेपन यानी सियाना में जब सियान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो कह रहा है कि लहाना सिंह नामक वीर सैनिक बन जाता है। तो ये थे लहाना सिंह। कहानी पढ़े होंगे तो बखूबी आपको याद होगा कि लहाना सिंह वही लड़का था जो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में एक लड़की से मिलता है और वही लड़का जो है उससे पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई है। लड़की धक कहकर भाग जाती है। कहानी कुछ इसी प्रकार से शुरू होती है। फिर 25 वर्ष के बाद ये पता चलता है कि वही लड़का जिसका नाम था लहाना सिंह और वो जो है 77 सिख जमींदार के रूप में क्या है, एक सिपाही है। ठीक है, तो इस प्रकार से लहाना सिंह के बारे में आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। आइए देखते हैं प्यारे दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। चलिए तो देखिए, तो कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के पात्रों का नाम लिखिए। अच्छा, ये कहानी पढ़े होंगे या सारांश पढ़े होंगे या हमारे वीडियो देखे होंगे तो मैंने जिक्र भी किया था उसमें कि इस कहानी में मुख्य रूप से कौन कौन पात्र हैं। ठीक है, तो देखिए आप बोल सकते हैं कि लहाना सिंह है, हजारा सिंह है, बोधा सिंह है, किरत सिंह है, वजीरा सिंह है, एक विदेशी मैम है और जर्मन लप्टन साहब हैं, बम्बू काटे वाला भी है, अमृतसर बाजार की सड़कों पर चलने वाले लोग हैं, छाबड़ी वाला, गोभी वाला, वैष्णवी, तुर्की मौलवी है और बोलिए कौन है, पोल्डू राम है। कौन है, पोल्डू राम। इस प्रकार से इस कहानी में मुख्य पात्र हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, लहाना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह, किरत सिंह, वजीरा सिंह, विदेशी मैम, जर्मन लप्टन, बम्बू काटे वाला, अमृतसर बाजार की सड़कों पर चलने वाले लोग हैं, छाबड़ी वाला है, गोभी वाला है, वैष्णवी, तुर्की मौलवी और पोल्डू राम है। इस कहानी के ये लोग क्या है, मुख्य पात्र है। कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न देखिए तो प्यारे। चलिए देखिए ध्यान से। तीसरा प्रश्न, जाइए इधर उधर मत, देखिए ध्यान से। उसने कहा था कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे, यानी सार्थकता स्पष्ट करना है इस कहानी का। चलिए तो देखिए इसका उत्तर क्या हो सकता है, कैसे हम बोल सकते हैं। कह रहा है कि शीर्षक किसी भी रचना के केंद्र में होता है। जो हम कहानी पढ़ते हैं ना, उस कहानी की जो बीच में, जो मध्य में जो घटनाएं, जो इवेंट होती है ना, वही शीर्षक का मुख्य आधार होता है बाबू। ठीक है, तो कह रहा है शीर्षक किसी भी रचना के केंद्र में होता है, उसके चारों ओर कथा बुनावट होती है। प्रस्तुत कहानी के केंद्र में भी सूबेदारनी और लहाना सिंह का उत्सर्गपूर्ण प्रेम है। बचपन का अल्लड़ प्रेम बाद में महान उत्सर्ग का आधार बन गया, अतः यह शीर्षक स्वर्था सार्थक और सटीक है। यानी जिस प्रकार से कहानी जो चलती है, उसने कहा था और उसने कहा था, ये उसने जो शब्द है ना, ये लहाना सिंह का वही प्रेमिका है जो बचपन में मिली थी और 25 वर्ष के बाद जो है उसके अचानक घर पे भेंट होती है। तो वो आखिरकार बोलती है क्या कि मेरे पति को
और मेरे बच्चे को रक्षा करना। और वो लहाना सिंह, वो बालक जो बचपन में उससे प्रेम करता था, वो बातें कहीं ना कहीं उसके दिल में ये क्या करती है, चुभ जाती है और ये दिल पर ले लेता है और अपना जान की परवाह ना करते हुए उसके पति और उसके बच्चे को बचाता है। इस प्रकार से ये कहानी शुरू होती है। तो इस कहानी का शीर्षक जो है ना इसी आधार पर दिया गया था। ठीक है, तो आप देख लीजिए विद्यार्थी, इस प्रश्न का उत्तर आप किस प्रकार से दे सकते हैं, अपने ढंग से भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा, लहाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। लहाना सिंह के गांव में जो तुर्की मौलवी आया हुआ था वो क्या कहता था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है। आप इसका उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं, देखिए ध्यान से। कैसे? तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर वे विमान चलाने की विद्या जानते गए हैं, माने जान गए हैं। गौ नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को कहता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। ये बात कौन बोलता था? तो तुर्की मौलवी। कहाँ से आया था? जर्मन से तुर्की से, तुर्की पंडित ही था तुर्की से। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी बातें थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 4 को प्रश्न हो गया ना। और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसके, देखिए। चलिए बाबू, यहाँ पर देखिए कुछ व्याख्या दिया हुआ है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो पहले व्याख्या देख लीजिए एक बार, तो क्या दिया हुआ है। व्याख्या पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। अच्छा, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। चलिए इस बात को, इस पंक्ति को जो है अपने शब्दों में इसको व्याख्या करना है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी के 5वें खंड से लिया गया है। याद रखिएगा विद्यार्थी, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ये पंक्ति जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के रचित उसने कहा था कहानी के 5वें खंड से लिया गया है। किस खंड से? 5वें खंड से, जिसमें लेखक ने मृत्यु के पूर्व की मन स्थिति का वर्णन किया है। उस समय सिनेमा की रील की तरह संपूर्ण जीवन की घटनाएं एवं दृश्य सामने में चलती है। यादें बिल्कुल साफ हो जाती है। यह प्रसंग लहाना सिंह की आसन मृत्यु के संदर्भ में है। उसे अपने बचपन की घटना बिल्कुल साफ साफ याद आने लगती है। कहने का मतलब है ना विद्यार्थी, ये पंक्ति जो है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि जब आपकी मृत्यु आती है ना, जब आप इस धरती से जाने वाले होते हैं, इस संसार को छोड़ कर जाने वाले होते हैं, तो आपकी हर चीज़ें जो आपने जीवन में जिया है वो स्पष्ट रूप से एक सिनेमा की तरह सामने जो है चलने लगती है। और इसी प्रकार से विद्यार्थी लहाना सिंह के साथ भी वैसा ही होता है। जो बचपन की जो घटनाएं थी वो घटनाएं उनके सामने चलती है, साफ साफ दिखाई देने लगती है। देखिए इसमें स्मृति का मतलब होता है यादें। यादें जो हैं सब आने लगती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है, क्या दिया है कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही। बिना फेरे घोड़े बिखरता है और बिन लड़े सिपाही। इस पंक्ति को व्याख्या करना है। कैसे बोलेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था कहानी से लिया गया है।
इस कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इसमें लेखक का कहना है कि क्रियाशीलता के कारण ही व्यक्ति या वस्तु उपयोगी बना रहता है। घोड़ा दौड़ने के कारण उपयोगी होता है। जब तक उसे प्रत्येक दिन दौड़ाया नहीं जाएगा तब तक वह समय पर तेज दौड़ने में सक्षम नहीं हो सकेगा। अर्थात घोड़े की तेजी कायम रखने के लिए उसने प्रतिदिन दौड़ना जरूरी है। इसी प्रकार सिपाही को भी लगातार लड़ते रहने के अभ्यास करते रहना पड़ता है। अभ्यास के छूटने पर तो वे क्या हो सकते हैं? शिथिल हो जाएंगे, मतलब का अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इसीलिए विद्यार्थी जो आप काम करते हैं ना, उस काम को करते रहना होता है, नहीं तो प्रैक्टिस छूटी कहानी खत्म। ओह, चलिए तो ठीक है भाई बाबू है। बस ये कुछ 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट थे और इसी के साथ साथ 2 चीज़ें हमने यहाँ पर व्याख्या के रूप में बता दिया है। ठीक है, अब इस चीज़ को पूरा कर लेना है। बस रन देते हैं विद्यार्थी, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।